सीनियर बहुत बड़ा वर्ड है। हम आजकल कुछ अल्फाजों से खेलने की बात करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि सीनियर का लफ्ज़ जो बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए हम खुदा के अदना खादिम, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो फिर अल्फाज जो हैं वो हम कोशिश करते हैं कि उनको किस जगह कौन सा अल्फाज ज़्यादा बेहतर लगता है। तो मैं कल सोच रहा था एक खादिम के साथ बैठे हुए कि मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा कि मैरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस कहना बंद करें। क्यों? क्योंकि इससे भी एक लफ्ज़ जो है ज़्यादा रिच मिला है। जब हैप्पी की बात करते हैं तो इससे ऊपर वर्ड हमें मैरी मिला, मैरी की बात करते हैं तो फिर हमें एक और वर्ड मिला। हैप्पी की रूट जो है वो ओकेजनली हैप्पीनेस से है, कभी कभार खुशी। और जब हम मैरी की बात करते हैं तो ये एक टर्म सिखों से भी निकली है, खाओ पियो और मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो फिर हम क्या कहें? या तो सादा सा कह दें, बड़ा दिन मुबारक, या फिर ब्लेसेड क्रिसमस। क्या? ब्लेसेड क्रिसमस, ये ज्यादा बाबरकत है। या सादा सा फिर बड़ा दिन मुबारक हो। तो गुज़श्ता महीने जो गुजर रहा है इसमें हमने खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम में जो पेश गोइयां है, और फिर नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से यानी तजस्सुम के ताल्लुक से जो वाक़यात मुदर्रज है बाइबल मुक़द्दस में, बहुत से को हमने सीखा है। लेकिन आज जो हमारे सामने तिलावत किया गया है वो वाक़या चरवाहों का है। और फिर जो पहली तिलावत की गई थी उसमें भी एक इलाके का खास जिक्र किया गया। तो जब हम पढ़ते हैं उसी इलाके में चरवाहे थे, तो फिर हमें इलाके के बारे में कैसे हम पहुंचते हैं? तो खुदावंद यीशु मसीह की फस्तहाली हमें इस वाक़या से पीछे मिलती है कि वो कहां पर पैदा हुआ। कहां पर पैदा हुआ? दाऊद के शहर, दाऊद के शहर बैतलहम। ठीक है। तो बास कहते हैं चरनी में भी पैदा हुआ है, तो ये भी सही है, चरनी में रखा गया था। ठीक है। तो बात हम करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की फस्तहाली हमें नजर आ रही है कि वो एक अदना सी जगह पर पैदा हो रहा है। लेकिन जब इस वाक़या की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये हमें उसके जलाल को भी जाहिर करता हुआ नजर आता है कि आसमान से फरिश्तों की टोली आई है। अगर हम उस वाक़या को देखें जो बैतलहम में हो रहा है, तो हमें ये यकीन पैदा हो जाता है कि वो खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा होकर एक अदना सी जगह में कैसे पैदा हो सकता है। लेकिन ये वाक़या हमें याद दिलाता है, यकीन दहानी करवाता है कि जब वो पैदा हो रहा है तो आसमान से फरिश्ते उसकी पैदाइश पर उतर आए हैं ताकि नगमा सराई करें। और फिर शक की गुंजाइश नहीं रहती, हम यकीन कर लेते हैं कि वाकई ही जो पैदा हुआ है वो खुदा का बेटा है। जब मजूसियों को एक सितारे के जरिए से रहनुमाई की गई थी, लेकिन यहां पर चरवाहों को फरिश्ते के जरिया से बताया गया। और तारीख गवाह है
कि दुनिया में जब जब भी कठिन दौर आया है, हालात बिगड़ते गए हैं, तो खुदा ने एक बच्चे को इस दुनिया में भेजा है। मूसा को भेजा खुदा ने, इसहाक को भेजा खुदा ने, शमूएल को भेजा तो खुदा ने, जदौन को के वसीला से खुदा ने एक बड़ी कौम मिद्यानियों से सिर्फ 300 लोगों के वसीला से मखलसी बख्शी। और उसी इलाका में, इसका मतलब है कि वो इलाका जहां पर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हो चुका है। चरवाहे उसी इलाके में थे, लेकिन मजूसी कहां से थे? पूरब से, मशरिक से गए थे। चरवाहे नजदीक तरीन के इलाके में बैठकर अपने भेड़ों की गलाबानी कर रहे थे, और फरिश्ते ने आकर उन्हें क्या कहा? तो डर गए। जब हम देखते हैं कि जकरिया के पास फरिश्ता आया है तो वो भी डर गया है। फरिश्ता जब जब भी आता है तो इंसान डर जाता है। एक तो उसने इतना जलाल नहीं देखा होता, और एक फिर फरिश्ते के पर भी होते हैं। और यहूदियत में पुराने अहदनामा में देखें तो वो तो ये इकरार करते थे कि हमने खुदावंद के फरिश्ते को देखा है, हम मर जाएंगे। इस कदर खौफ तारी हो जाता था, लेकिन फरिश्ते ने उनके खौफ को कम किया है कि डरो मत। आज बैतलहम में एक बड़ी ही अनहोनी हो चुकी है। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। रोटी के घर में वो रोटी जो आसमान से उतरी है वो पैदा हो चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब मौजज़ा किया 5 रोटियों और 2 मछलियों से, तो उसके बाद लोग जब ढूंढते हुए पीछे पहुंचे तो खुदावंद ने कहा था कि तुम इसलिए नहीं ढूंढते कि बहुत से मौजज़े देखे, बल्कि इसलिए कि रोटियां खाकर शेर हुए। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और सब मर गए। जिंदगी की रोटी मैं हूं जो आसमान से उतरी है। बैतलहम छोटे और गरीब इलाके की तस्वीर को पेश करता है, और किसी बादशाह का किसी गरीब इलाके में आना तो खुशखबरी से कम नहीं होता कि हमारे इस गद्दे से इलाके में, नाले वाले में कोई मिनिस्टर आ जाए तो इलाके वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर जो बात लिखी गई है कि वो खुशखबरी से कम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये इंजील से कम नहीं है। ये हमारे लिए इंजील है। और इंजील कौन सी? मुकद्दस और पाक इंजील है। इंसान जो औरत से और मर्द से पैदा होता है वो खुदा की नजर में बैतलहम की तरह है। क्यों? क्योंकि वो गुनाह में पैदा होता है, इसलिए वो खुदा की नजर में अदना इंसान है। चूंकि एक हवाला अगर हम मुकाशफा में देखें तो खुदावंद यीशु लौदीकिया की कलीसिया से कहता है, जो अपने आप को बहुत दौलतमंद समझती थी और कहते थे, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और अंधा और हर चीज का मुख्ताज नहीं, लेकिन ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है।
सादा अल्फाज में कहा जाए तो खुदा की नजर में अमीर इंसान वो है जो उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है। अगर हम उस पर ईमान नहीं लाते तो हम भी पसला हाल है, हम भी गरीब हैं, बैतलहम की तरह, जिसके बारे में कहा जाता था ए बैतलहम यहूदा के इलाका। तो यहां पर हम अमीर तब होते हैं जब हम उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। तो फिर हमारे साथ ये वादा है कि बैतलहम से कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। और मत भूले कि अगर हम यहूदिया का बैतलहम है तो हमारे साथ सरदारों का सरदार, काहिनों का काहिन, यानी सरदार काहिन, अफजल काहिन हमारे साथ है, अगर हम उसको मानते और उस पर यकीन रखते हैं। बैतलहम में बैठे हैं कुछ चरवाहे, और चरवाहों की अगर हम बाइबल मुकद्दस में से जिंदगियों को देखें तो मुख्तलिफ तरह के हमें चरवाहे मिलते हैं। एक अगर चरवाहे की जिंदगी को हम देखें ज़बूर 23 में, खुदावंद मेरा चौपान है, एक अच्छे चरवाहे की खूबसूरत तस्वीर को पेश किया गया है कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या क्या करता है। क्या करता है? वो चरागाहों में ले जाता है और राहत के चश्मों के पास ले जाता है, बेजान को बहाल करता है। इसलिए एक अच्छे चरवाहे की तस्वीर हमें मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे चरवाहे हैं जो हमें हिस्ट्री 34वें बाब में मिलते हैं। अगर हम उनके तस्वीर को जरा गौर से देखें तो वहां पर खुदावंद उनसे नाराजगी को जाहिर करता है, और चरवाहे जो है ये काहिन और बादशाह की तस्वीर है। मजहबी और सियासी लोग चरवाहे हैं। और एक बहुत बुरी तस्वीर हमें हिस्कियल नबी के सहीफे में मिलती है। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? लेकिन वो क्या करते थे? तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो और जो फरबा है उनको ज़िबा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते। अपने पेट के लिए मोटी मोटी भेड़ों को ज़िबा करते हैं, उनकी ऊन इस्तेमाल करते हैं, गोश्त खाते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भेड़ का और चरवाहे का एक बहुत खूबसूरत ताल्लुक है। अगर भेड़ और चरवाहे का ताल्लुक अच्छा नहीं तो फिर एक बुरी तस्वीर हमें नजर आती है। क्यों? क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और जब हम कहते हैं यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, यीशु ने कहा मैं हूं अच्छा चरवाहा। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। अगर भेड़ें उसके साथ साथ पीछे पीछे चलती है और वो भेड़ों के आगे आगे चलता है, भेड़ें आवाज सुनती है। भेड़ों में और चरवाहे में एक बड़ा रिश्ता होता है, लेकिन एक मजदूर चरवाहा होता है जो दुश्मन को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। इसलिए मजदूर चरवाहे की खुदावंद को जरूरत नहीं। चरवाहे का और भेड़ों का आपस में बहुत ताल्लुक होना चाहिए। खुदावंद यीशु जो है वो हमारा अच्छा चरवाहा है और हम खादिम उस चरवाहे के अंडर चरवाहे काम
करते हैं। और जब हम काहिन को बतौरे चरवाहा देखते हैं तो फिर कलीसिया को बतौरे भेड़े हैं। चरवाहों का भेड़ों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है और वो उनको किस चीज से खुराक मुहैया करता है? कलाम के वसीले से। जब खादिम की जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया तक खुदा के कलाम की सच्चाई को लेकर जाए, फिर भेड़ों का और चरवाहों का एक ताल्लुक होता है। चरवाहा उनके लिए खुराक का इंतजाम करता है, बदले में भेड़ें भी उसे कुछ ना कुछ देती है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा फजल बख्श के निहायत दियानतदारी के साथ तेरे कलाम की खिदमत लोगों के दरमियान में की जाए, जिम्मेदारी के साथ। और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सीखूं और फिर मौका देता हूँ कि आप कुछ पूछे, ताकि हम कलाम को और गहरे तौर पर समझना शुरू करें। और खुदावंद यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। तो अच्छे चरवाहे को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो यीशु ने क्या कहा? आई एम द गुड शेपर्ड। लेकिन कुछ टीचर्स भी हमारे दरमियान हैं, तो गुड से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो हमें एक एक्सीलेंट वर्ड मिलता है, तो हम खुदावंद के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। He is an excellent shepherd। उससे बेहतर कोई चरवाहा नहीं है जिसने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी है। आम से लोग थे, सादा से लोग थे, मामूली सी जगह थी, लेकिन खुदावंद का पैगाम उन तक पहुंचा है। और फरिश्ते ने उन्हें कहा कि डरो मत। और जब वो मतवज्जे हुए तो फरिश्ते ने क्या कहा था? डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। छोटी सी नहीं, कोई आम बच्चा नहीं पैदा हो रहा कि हमारे घर में आदि भाई पैदा हुआ तो ये बड़ी खुशी की बशारत है। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन सारी उम्मत के वास्ते ये बड़ी नहीं है। यहां पर जो बात की गई है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। सिर्फ तुम तक नहीं पहुंचेगी जो सुन रहे हो, ये सारी उम्मत के वास्ते है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुंजी पैदा हुआ है। बहुत से लोगों को मैंने ये बताया, मूंजी हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारे पंजाब में चावल की फसल को मूंजी कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये मूंजी दुरुस्त लफ्ज है, अरबी का है और इसका मतलब निजात देने वाला है। और जब हम बात करते हैं कि दाऊद के शहर में, तो दाऊद का शहर सिय्योन भी था और दाऊद का शहर बैतलहम भी था। लेकिन जरूर था कि जहां पर दाऊद बादशाह पैदा हुआ था, जहां पर उसने निहायत आजिज़ी में और गुर्बत में जिंदगी गुजारी थी, ना कि उसमें जहां वो बादशाह बनकर रहता था, वहां पर नहीं, सिय्योन में नहीं, बल्कि बैतलहम में पैदा हुआ। सिय्योन इकबालबंदी की, फतह की, सरबुलंदी की अलामत है, लेकिन बैतलहम आजिज़ी, इंकिसारी और फरोतनी की है। कि मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, इसमें एक हमें छोटी सी इल्म इलाहियात भी मिलती है कि आज दाऊद के शहर में कौन पैदा हुआ है? मुनज्जी पैदा हुआ है।
यानी मसीह खुदावंद। मसीह खुदावंद। क्या फरिश्ता जब यूसुफ के पास आया है तो उसको ये नाम बताया गया था कि दाऊद के शहर में मुनज्जी पैदा होगा, मसीह खुदावंद? नहीं। क्या मुकद्दसा मरियम को ये नाम दिया गया था? क्या नाम दिया गया था? इमैनुअल तो हमें मिलता है यूसाया में पेश गोई में, यीशु रखना। अब फरिश्ता भी क्या कहीं पर गलती कर रहा है? कहीं पर यीशु नाम बताया गया है, कहीं पर इमैनुअल नाम बताया गया है, यहाँ पर मुनज्जी यानी मसीह खुदावंद। तो कहीं ना कहीं तो कुछ हमारे समझने में फर्क आ रहा है। इमैनुअल नाम जो है इसका मतलब है खुदा हमारे साथ। अम्मानुएल, अम्मा हमारे साथ, एल यानी खुदा है। रूमी हुकूमत में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ और रूमी बुतों को पूजने वाले थे और वो आमतौर पर यहूदियों से जो अभी मसीही नहीं हुए थे ये पूछते थे कि हमारे पास तो ये खुदा है, तुम्हारा खुदा किधर है? तो फिर खुदावंद यीशु मसीह जब आया तो वो कहते थे ये हमारा खुदावंद है, ये हमारा तो खुदा है। और मुनज्जी पैदा हुआ है, इसका बयान उसके यीशु नाम में पाया जाता है, यानी निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और फिर मसीह यानी खुदा का ममसूह और बने इस्राएल का मसीह मौदा पैदा हुआ है। और खुदावंद खुदा का इंसान के जिस्म में ज़हूर है, यानी खुदा इंसान बनकर दुनिया में आ गया है। इसलिए हम जब कहते हैं कि यीशु यीशु, तो पौलुस रसूल ने कहीं भी इस तरह से नहीं इस्तेमाल किया। हमें उसके नाम को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए जो उसे नाम दिया गया है, और वो नाम उसका क्या है? वो खुदावंद यीशु मसीह, मसीह खुदावंद यीशु, यीशु मसीह खुदावंद। तीनों तरह से हम किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम फिलिपियों दूसरे बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हर एक जुबान इकरार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा कि यीशु मसीह खुदावंद है, वो खुदावंद है। ये उसका जिस्म में ज़हूर है कि वो दुनिया में आया है। और चरवाहों को दो निशान दिए गए थे कि एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ देखा जाएगा, वो बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ देखेंगे। बच्चे को तो उन्होंने बहुत देखा होगा कपड़े में लिपटा हुआ, लेकिन खुदावंद को उन्होंने कभी नहीं देखा कि वो भी कपड़े में लिपटा हुआ होगा। और फिर दूसरा निशान था कि कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ होके। कैसी खुशी की बात कि खुदावंद जो कायनात का खालिक और मालिक है, दुनिया को संभालने वाला है, वो एक फाते की सूरत में नहीं बल्कि एक आजिज इंसान की सूरत में इस दुनिया में हम जैसा बनकर आया, एक खाकसार इंसान बनकर आया। आज हमारे लिए क्या है? अगर हम आज अपने लिए कुछ नहीं लेंगे तो फिर शायद हमारा आने का मकसद ना हो। चरवाहों को बड़ी खुशी की बशारत दी गई है, और सबसे पहले क्या होती है? उस बशारत, उस खुशखबरी की कबूलियत।
उन्होंने उस खुशखबरी को कबूल किया है। आज हम उस खुशखबरी को कबूल करते हैं। यस। फिर दूसरा काम भी एक उन्होंने किया है, पहले कबूल किया है, फिर उस पर एक्शन किया है, अमल किया है कि फरिश्ते के जाने के बाद उन्होंने फौरन फैसला किया है कि आओ हम बैतलहम चलते हैं। जिसकी बाबत फरिश्ते ने हमें बताया है, उस बात को हम देखते हैं जाकर। और फिर वो गए हैं और जैसा फरिश्ते ने उन्हें कहा था वैसा ही देखा। और फिर उस बात को उन्होंने अपने तक नहीं रखा, बल्कि जाकर मशहूर कर दी है, दूसरों तक पहुंचा दी है। आज अगर हम उसको कबूल करके उस पर अमल नहीं करते तो फिर हमारा आने का मकसद पूरा नहीं होता। मसीह हमारे लिए इंसान बना है। अगर हम अपनी मोहब्बत उससे जाहिर करते हैं तो फिर यकीनन हम उस मोहब्बत में कायम रहते हैं। और यीशु ने जो हमारा खुदावंद है, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में कहा कि तुम फल लाओ, बहुत फल लाओ और बहुत सा फल लाओ। तो यकीनन हम इस कलाम के वसीले से बरकत हासिल करते हैं और इस खुशखबरी के पैगाम को हम दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि खुदावंद हमारे लिए आया है, तो हमें उसके साथ अपनी मोहब्बत को बांटना है। खुदावंद आपको बरकत दे।